नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने की जिला उपायुक्तों के साथ बैठक। एमएफएमबी, फसल खरीद जैसे मुद्दों पर की चर्चा। उपायुक्तों को दिए कई निर्देश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया पुस्तक का विमोचन। दीनबंधु पर सर छोटूराम के लेख पर आधारित है ये पुस्तक। दिल्ली सीमा पर एक तरफा रास्ता खोलने पर की गई बैठक में नहीं पहुंचे किसान नेता। राजीव अरोड़ा ने कहा रास्ता खुलवाने के लिए प्रयास जारी। धान खरीद में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला। 120 आढ़ती कमीशन एजेंट बने शिकार। आढ़ती संघ ने की एसआईटी गठित करने की मांग। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से किया गणपति की मूर्ति का विसर्जन। विदाई के समय भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था हुआ जमा। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर स्थित नहर पहुंचे श्रद्धालु। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान सीएम ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा यानी एमएफएमबी पर फसलों के सत्यापन, खरीफ खरीद, मौसम 2021-22 में फसलों की खरीद की तैयारी जैसे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन पर फोकस करने, जन जागरूकता के लिए व्यापक आईईसी अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस दौरान सीएम ने खरीफ खरीद मौसम 2021-22 से पहले अतिरिक्त क्रय केंद्रों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यापारिक सत्र 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने पर कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने अतिरिक्त खरीद केंद्रों की स्थापना के लिए जरूरी स्थानों की समय रहते पहचान करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में चौधरी छोटू राम को याद करते हुए कहा कि चौधरी छोटू राम ने हर वर्ग के लिए काम किया है। सेना से लेकर कर्मचारी वर्ग के लिए 8 घंटे काम का कानून उनके प्रयासों से पास हुआ। अंग्रेजी शासन में किसानों के हालात कैसे सही हो, इसके लिए उन्होंने कानून बनाए। 5 खंडों का विमोचन हो रहा है। इस विमोचन के इस 5 खंडों के रचनाकार, इसके जो लेखक, ऐसे हमारे हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक एवं इतिहासकार प्रोफेसर रघुविंदर तंवर जी। आज का यह अवसर बहुत ही एक शुभ संयोगी है कि आज अनंत चतुर्दशी का पर्व भी है, और एक ऐसे अवसर पर एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए किस प्रकार का कार्य किया, उनकी जीवनी, उनका विचार, उनके आदर्श, इसको संकलित करते हुए ये जो 5 खंड चौधरी छोटू राम राइटिंग्स एंड स्पीचेस, ऐसे जो 5 खंड हैं जिनका आज विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से होगा, ये एक बहुत ही एक शुभ अवसर है। हम सब जानते हैं कि एक महान समाज सुधारक चौधरी छोटू राम जी, वो अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे वकील, और वकील के साथ उन्होंने अपने प्रैक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवट उनका एक संबंध, जैसे अपने विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, और जैसे अभी फिल्म में दर्शाया गया कि अपने सार्वजनिक काल में उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी ये जो 8 घंटे का काम करने का जो कानून है, ये उन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ, वरना कोई उसका नियम कायदा नहीं था। सेना के अंदर भी भर्ती करने के लिए अपने क्षेत्र के नौजवानों को, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें रोहतक क्षेत्र के 22,000 जवान उन्हें भर्ती कराए। यानी किस प्रकार से देश के प्रति उनके मन में एक प्यार था, प्रेम था। मिलकर के सब लोग उस समय काम करते थे। मत भिन्नता होने के बाद भी एक दूसरे का मान सम्मान करते।
वहीं देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को गुरुग्राम के एपरेल हाउस में दीनबंधु सर छोटूराम के लेख और भाषणों पर आधारित पुस्तक के 5 खंडों का विमोचन किया है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दीनबंधु सर छोटूराम के नाती और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने संबोधन में कहा कि ये एक सुखद संयोग है कि आज अनंत चतुर्दशी है और इस दिन दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी के विचार जनता के बीच जा रहे हैं। आज का ये अवसर बहुत ही एक शुभ संयोगी है कि आज अनंत चतुर्दशी का पर्व भी है और एक ऐसे अवसर पर एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए किस प्रकार का कार्य किया, उनकी जीवनी, उनका विचार, उनके आदर्श, इसको संकलित करते हुए ये जो 5 खंड चौधरी छोटूराम राइटिंग्स एंड स्पीचेस, ऐसे जो 5 खंड हैं जिनका आज विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से होगा, ये एक बहुत ही एक शुभ अवसर है। हम सब जानते हैं कि एक महान समाज सुधारक चौधरी छोटूराम जी, वो अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे वकील और वकील के साथ उन्होंने अपने प्रैक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवट उनका एक संबंध, जैसे अपने विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, और जैसे अभी फिल्म में दर्शाया गया कि अपने सार्वजनिक काल में उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी ये जो 8 घंटे का काम करने का जो कानून है, ये उन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ। आज सर छोटूराम जी का लेखों और पत्रों के संकलन का इन 5 खंडों का लोकार्पण करते हुए मुझे हर्ष और संतोष की अनुभूति हो रही है। मुझे संतोष है कि मैं हमारे देश की इतनी महान विभूति से जनता को परिचित कराने का माध्यम बना। इस संकलन को प्रकाशित करने के लिए मैं हरियाणा अकादमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर की सराहना करता हूं और विशेष रूप में मुख्यमंत्री को भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये संकलन बहुत जरूरी है। हमारा नव पीढ़ी, इन लोगों को मालूम होना चाहिए हमारा पूर्वजों ने कितना तपस्या किया, कितना त्याग किया, कितना काम किया। उनका भाषण, उनका लेख और उनका व्यवहार, उनका कामकाज के बारे में नया पीढ़ी को मालूम होना बहुत जरूरी है। देश में बहुत महानुभाव है, अलग अलग इलाके में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, पूर्वोत्तर में, सब इलाका में ऐसा माहौल। वहीं दिल्ली सीमा पर एक तरफा रास्ता खोलने को लेकर बैठक समाप्त हुई है। ऐसे में हरियाणा के एसीएस राजीव अरोड़ा बोले कि बैठक में किसान नेता नहीं पहुंचे। वहीं उद्योगपतियों ने बैठक में शामिल होकर अपनी समस्याएं बयां की और उन्हीं बात को हमने सुना और जल्द ही उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। हमने ये कमेटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम तो ये प्रोसेस जो है उसको जारी रखेंगे। दोबारा से हम कोशिश करते रहेंगे जब तक कि कोई ना कोई इसका जो रोड खोलने का सोल्यूशन है वो नहीं निकल जाता, वो हम जारी रखेंगे। उसके सेकंड ये है कि ऑल्टरनेटली कुछ यहाँ पर लोकल एसोसिएशंस के लोग आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ अपनी दिक्कतें बताई हैं, उसको हमने देखा है और सुना है। वहीं हरियाणा के विभिन्न अनाज मंडियों के कमीशन एजेंटों से निसिंग के कुछ राइस मिलकर द्वारा धान खरीद की आड़ में करीब 1200 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला 6 सालों से चल रहा है और पीड़ित आड़ती संघ के सैकड़ों आड़ती 27 एफआईआर के बावजूद अपने पैसों की रिकवरी को तरस रहे हैं। उन्होंने 3 जिलों में तो ये बोल रखा है कि इनमें एफआईआर दर्ज ही ना की जाए। आज भी कुछ आड़ती ऐसे हैं जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, वो दर दर भटकने पे मजबूर है। तो हमारी आपके माध्यम से गुजारिश है आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि एक हरियाणा की एसआईटी गठित की जाए और उसमें एक जांच करवाई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए।
हमारे साथ साथ पीछे हजारों किसान खड़े हैं जो आज मरने पे मजबूर हैं। इसमें एक कोर्ट द्वारा एफआईआर भी हुई है सफीदों से, जिसमें जज साहब ने इनके खिलाफ एफआईआर करवा रखी है और इसमें ये इनमें से एक पीओ है, आज तक वो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, 2 साल से कोई उसको पकड़ा नहीं गया और जिसके बाद भी वो पुलिस की जांच में शामिल हो रहा है। पीओ होने के बावजूद भी वो जांच में शामिल हो रहा है पुलिस की में। तो हमारी यही गुजारिश है आपसे कि हमारी ये बात ऊपर से ऊपर पहुंचाई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में आज उस समय दर्दनाक हादसा हुआ जब एक व्यक्ति अपने किसी परिचित की अस्थियां विसर्जन करने के लिए हमीदा हैंड पर पहुंचा। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में चला गया। उसे खोजने के लिए एक पटवारी, गोताखोर सहित 6 लोग किश्ती में सवार होकर निकले, लेकिन तेज बहाव में कश्ती पलट गई, जिसमें 4 लोगों को तो किसी तरह से बचाकर बाहर निकाला गया, लेकिन 20 साल के गोताखोरी करने वाले सुरेंद्र और विकी नामक एक व्यक्ति गहरे पानी में चला गया, जिसे ढूंढने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। विसर्जन में जो गणेश विसर्जन का प्रोग्राम है, आज उसमें ड्यूटी लगी थी। तो आज जब मैं यहाँ आया तब उससे पहले एक आदमी अस्थियाँ लेके आया हुआ था, वो डूब गया था अस्थियों के साथ ही। उसे ढूंढने के लिए हम किश्ती लेके गए और किश्ती आगे जाल में उलझ गए उल्टी, जिसमें हम 6 व्यक्ति थे और 4 बाहर निकल गए, 2 व्यक्ति अंदर ही अभी, उनकी कोई बुद्धि है कोई खबर नहीं मिली। आप 6 कौन कौन लोग थे? आपका ड्यूटी अफसर कौन है? किसने ड्यूटी लगाई है? ड्यूटी अफसर तो हमारे तहसीलदार दौर, यहाँ से DRO साहब यमुनानगर, और मेरे साथ और बाकी एक फायर ब्रिगेड का व्यक्ति था और एक सुरेंद्र जिसकी ड्यूटी लगी थी। ये जो कैजुअलिटी तो अभी नहीं कह सकते, अभी तो उसको सर्च कर रहे हैं। तो अभी इसमें गाड़ी, अपनी जो बोट है उसमें 6 लोग थे, जो कि एक सुबह कोई इसमें डूब गया था, उसको सर्च कर रहे थे और वो जो बोट है वो कहीं बीच में पलट गई, इसकी वजह से जो 6 लोग थे वो डूब गए, 4 लोग बचा लिए गए, 2 लोग का भी सर्च कर रहे हैं। सर ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये हमने अपना ले रखा है, प्राइवेट टीम है यमुनानगर। 20 साल से लगातार हम ये काम कर रहे हैं, पुराने गोताखोर है यमुनानगर के। मेरे उस्ताद जी सुखराम है, मेरा नाम राजीव है गोताखोर। मैं एक लड़का गिर गया था, उसे देख रहा था, उसके चक्कर में फिर ये किश्ती पलट गई। उनके बाद हमने 2 बंदे मैंने काटे, एक लड़का और किसी ने काटा सर। और ये सुबह मॉर्निंग में अपना लड़का सतेंद्र नाम का लड़का है, वो अपने मामा जी के अर्थियाँ यहाँ विसर्जन करने आया था अपना हमीदा हेड पे। तो उस सीढ़ियों पे अचानक उसका पैर फिसल गया और वह अपना नदी में आ गया, डूब गया। उसको बचाने के लिए तो हमारे यहाँ जो गोताखोर थे तो वो अपनी किश्ती लेके आए थे। तो अपने जब वो उसको बचाने की कोशिश की, उन्होंने बॉडी उसकी देख रहे थे, तो उसकी जो नाव है वो पलट गई थी। उस नाव के पलटने से 2 व्यक्ति वो और डूब गए। उसको देख नहीं आया है। तो कहाँ रहते हैं? बैठे कैंप में रहते हैं। फूल विसर्जित करने आए थे? हाँ, वो सामने सरदार रहते हैं ना, उनके कोई मरा था बाहरले मुल्क, उसके फूल तारने आया था। वो मिला नहीं, किश्ती के बैठ के देखने चले थे, उसको भी देख के आते हैं। वो किश्ती पलट गई। क्या नाम है बेटे का? विजय नाम, तो वैसे हमें विक्की कहते हैं। कितनी एज है? खाएगा 32 साल का। 40 साल है। 40 साल। शादीशुदा? हाँ जी, 2 लड़कियां छोटी छोटी। वहीं कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं ने आज गणपति जी की मूर्ति को विसर्जित करते हुए विदाई दी। आज पूरे देश भर में गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। श्रद्धालु पिछले 10 दिनों से भगवान गणेश जी का पूजा अर्चना कर रहे हैं। को गणेश विसर्जन की मुबारक। और पिछले 11 दिन से हमारी टीम इसी तरह सेवा कर रही है और तकरीबन 350 से ज्यादा मूर्तियां हमारी टीम विसर्जन कर चुकी है। और हमारा ये फर्ज बनता है कि कोई भी परिवार कुरुक्षेत्र से या आसपास से विसर्जन करवाने के लिए आए तो उनकी पूरी सुरक्षा देना, ताकि कोई हादसा ना हो सके। जो भी परिवार यहाँ चल के आ रहे हैं, सभी का पूरी श्रद्धा और भावना से एक सेवा के रूप में हमारी टीम द्वारा रात दिन विसर्जन करवाया जा रहा है। दुख से बोलूं, आनंद से बोलूं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। एक मेंबर 11 दिन के लिए घर में आता है। वैसे तो हम 365 दिन गणेश की पूजा करते हैं, पर 11 दिन उनकी भाव
नाम भक्ति भावना में लीन हो गए। हमने एक मेंबर की तरह उनको घर में रखा और 11वें दिन आनंद से भी, और थोड़ा मन में दुख भी है कि अब 365 की मतलब 11 महीने से 54 दिन बाद हमें उनको दोबारा लाने का अवसर प्राप्त हुआ। किस तरह की विश मांगी जाती हैं, क्या मांगा? कोरोना महामारी के चलते आपने देशवासियों के लिए क्या मांगा? देशवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात मांगी है, जो संभावित तीसरी लहर WHO ने कहा है कि संभावित तीसरी लहर हमारे विश्व में आने वाली है या कुछ इलाकों में आ भी गई। वहीं कुरुक्षेत्र में राधा रमन बिहारी मंदिर के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। इसी मौके पर खाटू श्याम परिवार ट्रस्ट की ओर से आयोजित भजन कीर्तन में हरियाणा के विख्यात गायक बाबा श्याम के परम भगत सुभाष सावरिया ने अपने भजन से लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। साल मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर कमेटी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ा सुंदर संकीर्तन हुआ। बाबा श्याम का श्री विवेकानंद कॉलोनी के सभी जितने भी समस्त निवासी हैं उनका पूरा सहयोग यहाँ हमेशा रहता है और आज सभी कॉलोनी वासी यहाँ आए, उन्होंने मिलजुल के बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। सभी का हार्दिक आभार। आज श्री राधा रमन बिहारी मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री खाटू श्याम परिवार ट्रस्ट कुरुक्षेत्र के तत्वाधान में श्री श्याम संकीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो सभी विवेकानंद कॉलोनी वासियों के सहयोग से हो रहा है। और इसमें वहीं VHCA हेयर क्लिनिक की तरफ से कुरुक्षेत्र के परूथी न्यूरो साइकेट्रिक क्लिनिक में मेगा निशुल्क हेयर चेकअप का कैंप आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर देवेंद्र खुराना और परूथी न्यूरो साइकेट्रिक क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र परूथी ने किया है। ये मैं सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा मुकेश जी को, डॉक्टर मुकेश को, और निश्चित रूप से उनके लिए भी अच्छा है और हमारे कुरुक्षेत्र जिले के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो लोग बाहर जाया करते थे हेयर के, एक्चुअली जो ये कैंप लग रहा है हेयर कैंप है और इसमें हेयर सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं होता, हमारे व्यक्तित्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत भरमार है लोगों की भाई हमारा बाल कम से कम जो है ना, जैसे कोई जगह रुखी होती है ना, पृथ्वी जब रुखी होती है अगर उसमें पेड़ पौधे नहीं आते तो कैसे होता है, वो रुक्ष माना जाता है, उसको बेकार समझा जाता है। तो बालों के बिना तो मज़ा ही नहीं है ना। तो बहुत अच्छा ये मुकेश जी आए हमारे यहाँ और निश्चित रूप से यहाँ आकर ये सफल होंगे और हमारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, हमारे क्षेत्र संभाग के और जो भी आसपास से जुड़े लोग हैं सबको जरूर फ़ायदा होगा। और मैं परूथी जी को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, उन्होंने इनका सहयोग किया और हमारे साथ संदीप जी है, मैं इनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा है, ये कार्यक्रम भी अच्छा है और ये कैंप भी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जो रिनाउंड हिस्ट्रिकोलॉजिस्ट हैं, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनका कुरुक्षेत्र आगमन पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कुरुक्षेत्र के लोग उनकी इन सर्विसेज का जो आज से वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो मंथली कैंप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर नरेंद्र परूथी जो परूथी न्यूरो साइकेट्रिक क्लिनिक है कुरुक्षेत्र का, एक बहुत शानदार मनोरोग विशेषज्ञ क्लिनिक है। डॉक्टर परूथी मेरे साथ हैं, डॉक्टर संदीप जो आयुर्वेदा की यहाँ शान है, मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा मेडिकल, और डॉक्टर आबिद जो मीडिया के प्रोफेसर हैं, उन सबका इस कैंप में स्वागत है। कुरुक्षेत्र के अंदर VHCA पहली बार इस कैंप का आयोजन कर रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र से बालों के पेशेंट घरौंडा बहुत आते हैं और लोगों का ये आग्रह था बार बार कि VHCA क्लिनिक एक कुरुक्षेत्र में करे, तो उसी चरण के तहत ये एक पहला स्टेप है कैंप का और हमारी कोशिश ये है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर एक ब्रांच VHCA की कुरुक्षेत्र के अंदर हम लेके आएँ, ताकि कुरुक्षेत्र के लोगों को घरौंडा या अन्य सेंटर्स के लिए ना जाना पड़े। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।